थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, तो बैंक का एग्जाम कोई देगा उस समय मेरे से मिलना। तो इनइक्वालिटी में और एक चीज़ बचा हुआ है, ठीक है, नहीं तो और नहीं करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया चैप्टर है, ये इसमें नहीं हुआ है तो इन लोगों को नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इन लोगों को भी तो पढ़ाना पड़ेगा। ये कराया है। ये चैप्टर आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चैप्टर है स्टार। स्टार कहने का मतलब सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर है वर्बल रीजनिंग से। रीजनिंग होता है दो तरह का, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है, जिसमें से ये वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे एग्जाम में सभी, चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट का सवाल मिलेगा ही, ठीक है। कितने क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो इससे कम से कम दो या तीन, दो लिखता हूँ, ठीक है, मिनिमम दो, और 8 क्वेश्चन बन सकते हैं बैंकिंग जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन बनते हैं। 8 क्वेश्चन बैंक जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम में ये 2, 3, 4 ऐसे पूछता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। बातें कम करना, ठीक है। यहां देखना, समझ में आ गया ये चैप्टर, ठीक है। अब इसमें कैसा, एक मिनट, मैथमेटिक्स में ही आ गया। इधर देखना, बातें नहीं करना। आवाज सुनाई दे रहा है कहीं से? यहां देखो, ये वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट का ये हिंदी में है, ठीक है। सवाल हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में भी ये सवाल नहीं है, क्योंकि ये सवाल ढूंढना पड़ता है वर्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। तो हिंदी में केवल यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, आपको एक वर्ड दिखेगा सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अंग्रेजी, बातें नहीं, कुछ बातें हैं क्या? यहां देखो, जब भी ये अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, इंग्लिश में देखोगे तो ये लिखा रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसा जब भी लिखा रहेगा, आप समझ जाना ये क्या कह रहा है, ए से जेड तक कह रहा है, ठीक है, ऐसे करके कह रहा है। ऐसा
ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला कहेगा या इंग्लिश अल्फाबेट कहेगा, उसका मतलब ए से जेड तक कह रहा है। कभी कभी एग्जाम में सवाल में ए से जेड तक लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होगा, खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी सवाल में ही लिखा होगा ए से जेड तक, ठीक है। तो यहाँ देखो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, केवल इससे मैंने ये चीज समझ लिया, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश में लिखा होगा। कह रहा है मैं आपके किस साइड से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे दो ही साइड होता है, या तो दायां या तो बायां। अब मुझे बताना दायां साइड उस तरफ है कि इस तरफ है? दायां। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? ये देखो दायां हाथ दाएं तरफ हो गया, बायां हाथ बाएं तरफ हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक लाइन में लिखता हूं तो सही रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें मुझे बताना दायां साइड यानी राइट हैंड साइड किस तरफ है? इस तरफ है। कैसे मालूम? क्योंकि देखो राइट हैंड मेरा इस तरफ है, आपका भी उधर ही होगा, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड इस तरफ है, इसलिए ये कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, वो राइट साइड हो गया, ये किस साइड हो गया? लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी उस साइड को हिंदी में कहते हैं दायां, इधर को कहते हैं बायां। तो इंग्लिश में वहां लेफ्ट लिखा होगा, हिंदी में लिखा है बायां, ठीक है। तो बाएं से कितना नंबर को देखने बोल रहा है? 25वां लेटर को ढूंढने को कह रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को एबीसीडी याद भी नहीं है, वाई 25वां होता है, तो गिन के निकाल सकता है कौन सा लेटर हो जाएगा? 25वां लेटर कौन सा है? वाई, ठीक है। अगर मैं कहूं आपको लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है? कौन सा है? जी है। कैसे? क्योंकि हमने याद किया था इसको कि A1 होता है, B2 होता है, J10 होता है, L12 होता है, ऐसे याद किया था। अगर किसी को याद नहीं है तो भी अगर एग्जाम में आएगा तो कर सकते हो, क्यों? गिनना है, ठीक है। अगर मैं कहूं राइट से 10वां लेटर कौन है? राइट साइड से 10वां लेटर कौन है? कौन है? तो गिनना है खाली ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन है जवाब? 10। 10वां लेटर कौन है? क्यू। भैया इतना आसान पूछता है? हाँ, ऐसा आसान सवाल भी आता है, ठीक है। बाएं से 18वां नंबर लेटर कौन सा है? कौन है? आर। राइट साइड से 22वां लेटर कौन सा है? राइट से 22वां, राइट साइड से 22 कौन आएगा? ए। गिन लेंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कौन आ गया? ई, ठीक है, आ गया। अब एक बार आप अपने कॉपी में क्या करोगे, ए से जेड तक कोशिश करोगे एक लाइन में लिखने का। अपने कॉपी में लिखो, तो एक लाइन में, एक लाइन में एक लाइन में अटेगा तो अच्छा होगा, नीचे नहीं लिखना, छोटा छोटा लिखो लेकिन एक लाइन में। एक लाइन में लिखना है, ठीक है। दिखने में एकदम आसान लग रहा है, एग्जाम में भी आता है और बनाना भी आसान है। सारे एग्जाम में किसी भी तरह का एग्जाम दो ये रहेगा ही, ठीक है। ए से जेड तक लिख लिया? ए से जेड तक लिख लिया? अब ध्यान देना इधर, ठीक है। अभी बनाना नहीं है, अभी केवल देखना इधर, ठीक है। बाएं से 5वां लेटर के दाएं 10वां, तो इसका दायां इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा? उसका दायां किस तरफ होगा? उस तरफ, क्योंकि राइट किधर लिखा है? उधर। तो मैंने दाएं कितना कहा? 10। इसके दाएं 10 कहा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाएं 15वां, तो बायां किधर होगा इसका? इधर कि उधर? इधर, क्योंकि लेफ्ट किधर लिखा है? इधर, ठीक है। तो 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ज्यादा बोल दिया, 15 लेटर तो है ही नहीं, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको कैसे करना है इसमें, बस आप ऐसे करना, आप ऐसे करना।
मैं जैसे कहूंगा वैसे आपको करना है, ठीक है। मैं कहूंगा राइट से 10, तो आपको पेन रखना है ऐसे अपने कॉपी पे जहां लिखा है, ठीक है। उसके लेफ्ट 12 बोलूंगा तो 12 तरफ गिन के आ जाना है, ठीक है। फिर उसके राइट 8वां बोलूंगा तो 8वें में चले जाना है और जवाब बताना है, ठीक है। जहां लिखे हो वहीं पे केवल पेन को रखना है, ऐसे मार्क मत कर देना, नहीं तो क्योंकि 2-3 सवाल पूछूंगा एक ही से, ठीक है। केवल पेन रखना है, एक तरफ लिख लो राइट, एक तरफ लिख लो लेफ्ट, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो सॉरी कंफ्यूजन है तो लिख लो, कंफ्यूजन नहीं है तो नहीं लिख लो, राइट लेफ्ट, ठीक है। अपने अपने कॉपी में देखना है, दूसरे कॉपी में नहीं, इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना, मैं जो बोलूंगा वहीं जाना है आपको, गिन कर, बस गिन कर जाना है, ठीक है। राइट से 12, राइट से 12, राइट से 12 ना, खत्म नहीं हुआ है सवाल, पेन रखा वहां पे। राइट से 12 लेटर के लेफ्ट 7th लेटर में चले जाओ, लेफ्ट 7th, लेफ्ट लेफ्ट किधर होता है, किधर लिखा है लेफ्ट, हाँ उधर ही जाना है, लेफ्ट तो इधर लिखा है, तो इस तरफ नहीं आओगे, ठीक है। बहुत लोग उल्टा कर दिए, यहां देखो मैंने कहा राइट से कितना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओ तक आ गए। ओ में रखने के बाद मैंने कहा लेफ्ट में कितना जाना है, तो बहुत लोग इधर चले गए, इधर क्या लिखा है, मैंने किधर जाने को कहा था, तो लेफ्ट में जाना है आपको, ठीक है। चले जाओ, लेफ्ट में 7th गिन कर जाना है, लेफ्ट में 7th के राइट 8, 8वां लेटर कौन सा है कौन है, जवाब कौन है, पी, ठीक है। मैंने कहा आपको राइट से 12 जो कि था ओ, उसके लेफ्ट में आना था 7th, 1 2 3 4 5 6 7th, उसके राइट में कितना जाना था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ आ गए पी। सवाल ऐसा रहता है, ठीक है। और एक बार इंस्ट्रक्शन सुनना उसी में, ठीक है, जो बनाया है उसी में, दागी मत नहीं देना, आपके वाले से रुकना है आपको, ठीक है। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 के उस अक्षर के लेफ्ट में ही 10, गलत, लेफ्ट किधर है, किधर लिखी है लेफ्ट, इसीलिए तो लेफ्ट राइट तो लिखा हुआ ही है। लेफ्ट से 18 के लेफ्ट में कितना 10 आ गए, 10वें लेटर में, फिर उसके लेफ्ट में दूसरा कौन है एफ, ठीक है। इसीलिए तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए लेफ्ट इतना बड़ा लिखा, उधर राइट उतना बड़ा लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो मैंने कहा आपको लेफ्ट से 18 कौन है, तो आर में ऐसे रुकना था, फिर इस लेटर के फिर से मैंने क्या कहा लेफ्ट, तो बहुत कोई तो उधर चले गए, यहाँ क्या लिखा है, हाँ मैंने तो लेफ्ट कहा था, ठीक है। तो लेफ्ट में कितना आना था 10, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके भी फिर से मैंने क्या कहा लेफ्ट, तो लेफ्ट तो इधर ही है, कितना आना है पहला दूसरा, कौन था जवाब एफ, ठीक है। इसीलिए राइट और लेफ्ट लिख लो ताकि गलती ना हो इससे, ठीक है। चलो और एक लास्ट, राइट से 15, राइट से 15, राइट से 15, राइट से 15 के फिर से राइट 5th, राइट राइट 5th 5 नंबर, राइट से 5 नंबर, ठीक है, के लेफ्ट 6 नंबर लेटर कौन सा है, कौन है के, जवाब है के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनाना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आसान है, बस राइट और लेफ्ट आपको समझ के रखना है बस, ठीक है।
अब यहाँ देखना, सवाल भी है एक, दिखाता हूँ मैं। इसका जवाब हाँ कौशिक देगा इसका जवाब, बाकी लोग भी निकालना, लेकिन जवाब कौशिक देगा इसका। ठीक है, एग्जाम में एक्चुअल रहेगा ऐसा, जैसा मैंने अभी आपको कराया। ठीक है, एग्जाम में वो पहले वाला नहीं रहेगा, वो बस सिखाने के लिए था। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा रहेगा जैसा यहां दिख रहा है। ठीक है, और इसका जवाब कौशिक देगा। चल कौशिक बता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं राइट और लेफ्ट में। पहले कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला, ये जैसे ही दिख गया आपको एग्जाम में ये उतार लेना है। कभी कभी एग्जाम में लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो उतारना पड़ेगा। ऐसे करके ए से जेड तक लिख दिया स्पीड में फटाफट। लिखने के बाद आपके बाएं से, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कितना नंबर जाना है पहले, तो 17 नंबर तो मुझे मालूम है क्यू। अगर नहीं मालूम किसी को तो गिन लेना कि लेफ्ट से 17 नंबर कौन आता है, तो क्यू। ठीक है, अब इस अक्षर के किस तरफ बोल रहे हैं, दायां तो ये उधर लिखा है कि नहीं, राइट, कितने नंबर में जाना है, तो 9 नंबर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ आ गए, जेड में। फिर उस जेड के अक्षर के किस तरफ, बाएं तरफ कितना नंबर जाना है, तो ये रहा लेफ्ट, तो इधर लिखा है, तो 12 नंबर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जवाब है एन। बिल्कुल सही बोला कौशिक। ठीक है, अब कौशिक का बगल वाला, नहीं नहीं नहीं, रेड टी शर्ट का बगल वाला, इसका जवाब बता। दूसरा कोई नहीं बोलेगा, दूसरा सिर्फ निकालेंगे वही ABCD से, क्योंकि लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला। खाली खाली है, बैठ जाए बीच बीच में। बाकी कोई जवाब नहीं बोलना, लेकिन निकालना सबको है। जवाब बोल रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैठ जा। सही बोल रहा है क्या, सही बोल रहा है बिल्कुल। ठीक है, बाएं से 15, तो ऐसे रहेगा, फटाफट लिख लेंगे ऐसा करके। आपको तो एक ही बार लिखना था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। कहा आपके बाएं से, बायां से पहले 15 नंबर मुझे मालूम है, उस अक्षर के दाएं कितना जाना है, 8, उसका दायां उस तरफ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डब्लू में आ गए। उस अक्षर के बाएं फिर से कितना आना है, 16, तो इसका बायां इस तरफ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ पहुंच गए, जी में, तो जवाब क्या हो गया, जी। ठीक है, एकदम सिंपल। ABC, ए से लेकर जेड तक लिखना है। राइट हैंड साइड उस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है, जैसा बोलेगा वैसा जाना है बस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। और एक सवाल है जिसका जवाब अब प्रेम, इसका जवाब बता। बहुत आसान है, देखो क्या करना है, ए से जेड तक खाली लिखना है।
चल प्रेम जवाब बता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी एन। ठीक है, ठीक है। जो लोग बाद में आए इधर देखो, हम लोग स्टार्ट किए वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो सब एग्जाम में रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, ठीक है। और ये मिनिमम 2 क्वेश्चन होता है, ज़्यादा 8 क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, हम लोग पहला वाला स्टार्ट किए, इसमें देखो एक वर्ड लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। ये जब भी लिखा रहेगा समझ जाना ए से जेड तक हमें लिख देना है, पहला काम। दूसरा काम, इसका दायां जो है वो इस तरफ होता है, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, यानी ये हो गया बायां साइड, ठीक है, और ये हो गया दायां साइड, ठीक है। दायां बायां में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दायां हाथ बायां हाथ, ठीक है। क्या कहा, आपके किधर से बोल रहे हैं, दाएं से कितना, तो दाएं से 20 में गिनूंगा, बहुत आसान है, इधर से गिनूंगा, देखो 1 2, यहां से मत गिन देना, ये लिखा है बस यहां से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में कहां तक पहुंच गए, जी में, जी को मार्क कर लिया। फिर उस अक्षर के किस तरफ बोल रहे हैं, बायां, बायां उधर लिखा है कि इधर लिखा है, इधर लिखा है। बायां कितना नंबर में जाना है, 5, तो 5 नंबर गिनना है खाली, 1 2 3 4 आ गए बी तक, ठीक है। फिर इस अक्षर के किस तरफ जाने को बोल रहे हैं, कितना, तो दायां उधर लिखा है कि इधर लिखा है, उधर, तो उधर जाना है, कितना नंबर में, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जवाब कौन निकला, एन। तो जवाब हो गया एन, कितना आसान है, ठीक है। मुश्किल लग रहा है क्या ये? और एक, इसका जवाब कोई भी दे सकता है, और कोई भी जवाब दे सकता है इसका, कितना जल्दी देता है देखता हूं मैं। बस काउंट करना है। कौन है इसका जवाब, टी, जवाब है इसका टी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जवाब सही ना, टी सही बोला। किसको समझ में नहीं आया ये वाला, सबको समझ में आ गया। ए से जेड तक लिखना है, कैसे समझ में आएगा, इस वर्ड की वजह से, और दायां बायां तो बोला हुआ ही है, ठीक है। चलो अब और एक, उसी में ABCD में देखना है आपको, ठीक है। वो सवाल यहाँ नहीं है, मैं खुद से बोलता हूँ। वहाँ देखो अपना ABCD में, बाएं से, पहले तो ए से जेड तक लिखना पड़ेगा सबको एक बार, जो बाद में आए पहले वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। बाएं से 16, बाएं से 16, मार्क करो उसको, गोल करो या कुछ करो। बाएं से 16, पेन नहीं रखना, मार्क करना है क्योंकि अभी सवाल दूसरा है, ठीक है। 16, और दाएं से 5, और दाएं से 5, दाएं से 5, इसीलिए तो बोला। देखो मैंने कहा आपको ए, देख लो एक बार, समझना एक बार सवाल को, वो सवाल यहां लिखा नहीं है तो इसीलिए। यहां देखो, मैंने आपको बाएं से कितना कहा, बाएं से कितना कहा, 16, और मैंने कहा उसको मार्क करो। मेरी बातें नहीं सुनते हो आप, मैंने कहा उसको मार्क करो, पहले बोला था पेन रखो, अभी पेन रखो बोला, मैंने कहा मार्क करो, चाहे गोल करो स्क्वायर बनाओ कुछ भी, लेकिन मार्क करो, ठीक है। मार्क करने के बाद बाएं से 16 के बाएं, मैंने ऐसा कुछ कहा, मैंने कहा और मतलब पेन छोड़ना है, दूसरे तरफ से देखना है अब, और दाएं से 5, दाएं से 5, तो 1 2 3 4 आ गए, तो ऐसे मार्क किया, ठीक है। बाएं से 16, और जब भी बोलूंगा मतलब अलग से उधर से गिनना पड़ेगा, ठीक है। और दाएं से 5, वे अक्षर के बीच में कौन है, ऐसे पूछेगा,
तो यहाँ देखो Q कट गया, U कट गया, R कट गया, T कट गया, कौन बच गया? ठीक है, तो जवाब होता कौन? S। तो और बोलेगा उस समय समझ जाना कि अलग अलग देखना है। ठीक है, अब समझ में आ गया मार्क करने का मतलब? तो पेन नहीं रखना, अब करना है मार्क। ठीक है, बाएं से 12 मार्क करो, बाएं से 12, बाएं से 12, बाएं से 12 और दाएं से 8, दाएं से 8वें लेटर के बीच कौन सा लेटर है? हाँ, तो जवाब दो ठो होगा, कौन जवाब हो जाएगा? OP। तो कभी कभी सिंगल लेटर जवाब होता है, कभी कभी डबल। ठीक है, तो मैंने कहा बाएं से कितना? 12, तो बाएं से 12 कौन होता है? मार्क कर लिया। फिर मैंने कहा दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 के बीच में कौन आएगा? ठीक है, तो बीच में इतना सारा जवाब नहीं होगा, उस समय एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, कौन कौन बच गया? O और P। ठीक है, तो कभी कभी और बोलेगा उस समय अलग से गिनना, मेरे कहने का मतलब वो सवाल यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने अपने से कराया उसको। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब अगला वाला का जवाब परवीना देगी। चल परवीना, इसका जवाब बता।